नमस्कार दोस्तों, मैं रामनारायण आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की जो न्यू परिभाषा दी गई है उससे लेकर बहुत सारा विवाद उत्पन्न हो गया है और देश में हड़कंप सा मच गया है। उसको मैं विस्तार से समझाने के लिए यहाँ इस वीडियो में सिर्फ 10 मिनट चाहता हूँ, जो आपको विस्तार से पूरा का पूरा जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 20 नवंबर 2025 को अरावली की नई परिभाषा बताई गई है, जिसके तहत ऐसा बताया गया है कि जो अरावली के आसपास की जो सतह है उससे 100 मीटर की ऊंचाई तक ही अरावली का भाग माना जाएगा। इसके तहत अगर ऐसी परिभाषा को देखा जाएगा तो लगभग 1048 ही ऐसी पहाड़ियाँ मौजूद हैं जो 8.7% अरावली का हिस्सा है। ये ही अरावली का मुख्य रूप से हिस्सा माना जाएगा। इसके चलते 90% हिस्सा ऐसा हो जाएगा जिसे अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसा है कि इससे कई सारी समस्याएं उत्पन्न खड़ी हो जाएंगी और बहुत सारे संभावित जो दुष्परिणाम हैं वो सामने आएंगे। जैसे कि संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? खनन, स्टोन क्रेशर, रियल एस्टेट का रास्ता खुल जाएगा, जिसके तहत खनन और अवैध खनन की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। उसके बाद दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में जल संकट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, जिसके चलते वैसे ही ये राज्य जल की समस्या से जूझ रहे हैं और ऐसी समस्या आने के बाद और ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, जिसके चलते बाकी आम जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान और समस्याएं झेलना पड़ेगी। फिर उसके बाद रेगिस्तान का फैलाव तेज़ी से होने लगेगा और जैव विविधता को खतरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बहुत सारे महत्वपूर्ण संभावित परिणाम भी सामने आ जाएंगे और इसके चलते बहुत ही ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न खड़ी हो जाएंगी। तो दोस्तों, इसके बाद हम थोड़ा अरावली के बारे में बात करते हैं कि अरावली कहाँ विस्तारित है, कहाँ स्थित है और किस प्रकार से अरावली लाभ प्रदान करता है। तो जब हम गुजरात से दिल्ली तक की जो रेंज है, लगभग 800 किलोमीटर की, जो राजस्थान, गुजरात और हरियाणा और दिल्ली, ये 4 राज्यों में अरावली की पहाड़ियाँ मौजूद हैं। दोस्तों, अरावली की जो उत्पत्ति हुई थी वो आज से लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले हुई थी, जब प्राग कैम्ब्रियन युग था और भारतीय जो क्रेटोनो थी उसके संपीड़न के द्वारा अरावली का निर्माण हुआ था। दोस्तों, पहले है ना, जो अरावली पर्वत था वो भी बलित पर्वत था, लेकिन कई वर्षों में अपरदन होता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप आज का जो अरावली है, तो जो प्राचीन अरावली था वो सघन था बहुत ही, और अब धीरे धीरे विरल अवस्था में हो गया है। जहाँ कहूँ उनकी हिल्स वगैरह या पहाड़ी वगैरह मौजूद हैं। आज जैसे कि अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और ये अरावली की सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है। माउंट आबू एक हिल स्टेशन है। यहाँ पर बहुत सारे दर्शक घूमने जाते हैं और उस वातावरण का आनंद लेते हैं। फिर एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी यहाँ पर मौजूद है, तो इस बात को ध्यान रखना है। फिर बनास, साबरमती और लूनी जैसी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ी हो जाती है, पर्वत हो जाता है। सांवर झील, पुष्कर झील, जयसमंद आदि झीलें भी यहाँ मौजूद हैं इस अरावली के एरिया में, जिसके चलते ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज के अरावली को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण लाभ भी हमें अरावली से प्राप्त होते हैं, जैसे कि मृदा अपरदन रोकने में वो सहायक होता है
और फिर भूजल का संचरण होता है, जो जमीन के अंदर भू जल होता है ना, उसे रोकने का कार्य करता है। कृषि को सहारा देता है। यहाँ लूनी, बनास और साबरमती जैसी नदियाँ जब मैदानी भाग में से जाती हैं तो वहाँ खेतों और कृषि को भी सहारा उत्पन्न होता है। जलवायु संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और खनिज संसाधन का भंडार है। इसी कारण यहाँ उत्खनन होता आ रहा है और अवैध खनन को रोकने के लिए संभवतः सुप्रीम कोर्ट ने नई परिभाषा दी गई है। अंत में ये कह सकते हैं कि ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने नई परिभाषा दे दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से अरावली को नष्ट कर दिया जाएगा। ये कुछ तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं नया टॉपिक लेकर फिर से हाजिर रहूँगा। धन्यवाद।